नाज़रीन, आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा करने से इनकार कर दिया। आईएमएफ क्या है, ये किस तरह से काम करता है और पाकिस्तान आज तक आईएमएफ से कितना कर्ज ले चुका है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नाज़रीन, गुज़श्ता शब आईएमएफ की एक टीम जो कि पाकिस्तान में आई हुई थी, हुकूमत के साथ उनके मामलात जारी थे, लेकिन किसी खातर खा नतीजे पे पहुँचे बगैर आईएमएफ ने ये सेशन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उनका वो जो एग्रीमेंट होने वाला था, जिसके तहत इनको अगली किस्त मिलनी थी, वो रात को कैंसिल हो गया है और उन्होंने इसको मशरूत करार दे दिया है आईएमएफ को कि हम वापस वाशिंगटन जाएंगे और फिर इसको दोबारा रिकन्सिडर करेंगे, नई शराइत के साथ दोबारा एग्रीमेंट किया जाएगा। इसमें कोई जीत जो है वो पाकिस्तान की दोनों सूरतों में ही नहीं है। एक तो ये कि अगर ये कर्जा पाकिस्तान को मिल भी जाएगा तो भी हालात बुरे ही होने हैं, और अगर नहीं भी मिला तो इट डजंट मीन दैट कि हमने कोई इनकार कर दिया है, बल्कि उन्होंने देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अगर वो अप्लाई की जाती हैं, आईएमएफ की अगर शराइत मान ली जाती हैं, तो बिजली, पेट्रोल और ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो हैं वो आसमानों को छूने लगेंगी। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी और आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, वो मुश्किल तरीन हो जाएगी। जिस तरह से फवाद चौधरी ने गुज़श्ता दिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 20,000 से 1 लाख आमदन वाला जो शख्स होगा वो उसके हालात इंतहाई बुरे हो जाएंगे। नाज़रीन, इस तरह से मौजूदा सूरत हाल में आईएमएफ के साथ जाना या ना जाना, दोनों सूरतों में ही पाकिस्तान के हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट इमरान खान पे क्या एलिगेशंस लगाती है, मौजूदा गवर्नमेंट का ये कहना है कि इमरान खान ने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया और फिर अपनी जो उनकी जो शराइत थी उससे मुकर गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। इट मीन्स दैट कि इमरान खान को जब ये पता चला कि इमरान खान अगर आईएमएफ की तरफ जाएगा तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए मे भी हो सकता है कि वो अवाम के वसीतर मुफाद में ज़िंदगी में पहली मरतबा किसी सियासी अगर हुक्मरान ने ये फैसला कर लिया कि अपनी बजाय और मुल्क के वसीतर मुफादात की बजाय अगर वो अवाम के वसीतर मुफादात में उसने कोई फैसला कर लिया तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। मौजूदा हुकूमत इमरान खान पर यही एलिगेशन लगा रही है कि इमरान खान आईएमएफ के पास नहीं गया, और कुछ लोग ये भी कहते हैं, जिस तरह से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा फरमा रही थी कि इमरान खान साहब ने मुआहदा किया है। अगर इमरान खान साहब ने मुआहदा किया है तो अब आपके पास टाइम है, आप उस मुआहदे को छोड़ के निकल जाएं और अब दोबारा उनसे कर्जा लेने के लिए ना जाएं। नादरीन, पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत अपना हर तरफ से मैंडेट खो बैठी है। कल शिबली फराज ने ARY के एक प्रोग्राम में बैठे हुए कहा कि अगस्त में जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब को उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। वो मीटिंग हुई। शिबली फराज ने एक और भी बहुत बड़ी बात की। उसने कहा कि चूँकि इमरान खान एक लीडर है, अवामी लीडर है, लोगों में पॉपुलर है, इसलिए वो डिग्गी में बैठ के नहीं जाता, हमेशा फ्रंट सीट पे बैठ के जाता है। तो शिबली फराज साहब ने इनडायरेक्टली जो दूसरी पार्टी है यानी कि PDM, जिस तरह से वो इमरान खान के खिलाफ साजिशें करते रहे छुप छुपा के, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी भी छुपी हुई साजिश का हिस्सा नहीं बनता, बल्कि इमरान खान को अवाम पे ट्रस्ट है और इमरान खान खुल के बात करता है। तो अगस्त में वो जो आरिफ अलवी साहब ने, बाजवा साहब और इमरान खान साहब की प्रेसिडेंट हाउस में मुलाकात हुई, तो कहा यही जा रहा है कि वो बाजवा साहब की तरफ से इन्विटेशन था। मामला तो उसमें तय नहीं पा सके। बाजवा साहब जो हैं वो IMF की जो नेक्स्ट पैकेज था उसको लेके परेशान थे। एक तरफ तो हमारे बाजवा साहब ये फरमा रहे थे कि सियासत से कोई लेना देना नहीं रहा उनका, ना ही उन्होंने कभी कोई इस तरह का कोई काम किया, हम तो बड़ी देर से न्यूट्रल हो गए हैं। फिर दूसरी जानिब IMF की सारी डील जनरल बाजवा साहब देख रहे थे। नादरीन, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ पे बंदर जो है वो रीछ का काम करता है और रीछ बंदर की जगह पे डुगडुगी पे नाचता है, इसलिए ये सारे का सारा निज़ाम ख़राब है। अगर हम सिस्टम के तहत चलते तो दुनिया में कोई पहला मुल्क पाकिस्तान नहीं है जिसने IMF से कर्जा लिया हुआ है। 190 के करीब ममालिक हैं और ये 1944 से IMF काम कर रहा है, और जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उसमें बड़े नाम भी हैं, कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं
जिन्होंने बेपनाह कर्ज ले रखा है। लेकिन नाज़रीन, इस कर्ज का मकसद ये होता है कि आप IMF से कर्ज लें और उसको यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए लगाएं ताकि मुल्क में खुशहाली और तरक्की हो, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाए जाएं जिसके तहत पैसा जनरेट हो और फिर वो पैसा मुख्तलिफ मंसूबों पे लगा के वहाँ से मज़ीद अर्न करके IMF की किस्त IMF को दे दी जाए और मुल्क में खुशहाली, रोज़गार और तरक्की का जो सिलसिला है वो जारी रहे। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम IMF से कर्जा लेते हैं, लेकर मेट्रो बना लेते हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन बना लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें कमीशन ज़्यादा मिल रहा होता है और हमारा लोहा लग रहा होता है, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही होती हैं, सारे का सारा पैसा एट द एंड सियासतदानों के जेब में ही चला जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान हमेशा आहिस्ता आहिस्ता IMF की दलदल में घुसता चला जा रहा है। नाज़रीन, 1993 के बाद हमारे हमसाया मुल्क इंडिया ने IMF से कोई कर्ज नहीं लिया, बल्कि उन्होंने सन 2000 तक बिल्कुल ख़त्म कर दिया IMF के साथ अपना एग्रीमेंट जो भी था, और उन्होंने आइंदा के लिए IMF के साथ बराबरी की सतह पर, हालांकि इंडिया एक बड़ा रुकन मुल्क है IMF का, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बराबरी की सतह पर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे IMF के साथ, हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे। और जिस तरह से पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया कि पाकिस्तान भी ज़ियाउल हक साहब के दौर तक IMF से दूर था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एकदम से अचानक जब सियासी ये जो गहमा गहमी शुरू होती है तो हर बंदे ने खाना पीना होता है और आवाम जो है सारा बोझ उसने उठाना होता है। तो यही मसाइल थे कि जिसके तहत हम IMF के पास गए, और अगर IMF के साथ हमारा ये जो आने वाला मुआहिदा है वो इमरान खान करे या मौजूदा हुकूमत करे, लेकिन पिसना आवाम को पड़ना है। महंगाई इस कदर शदीद हो जाएगी कि हालात आप ऑलरेडी पहले देख लें कि जो साहिब इस्तात जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं। हालात ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आ गए हैं। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा, जनाब शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब ये सब फरमा रहे होते हैं कि मुल्क में बेहतरी आ रही है, हमें तो वो बेहतरी नज़र नहीं आ रही, ना ही आम पाकिस्तानी को बेहतरी नज़र आ रही है। मे भी हो सकता है कि उनके हालात में ज़रूर कुछ बेहतरी आ रही हो। इमरान खान ने कोर्ट में गए, उसके नैब की तरमीम जो थी उसके खिलाफ इमरान खान कोर्ट में हैं, और हमने देखा कि कोर्ट ने कहा कि इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो एक बड़ी जमात के बड़ी अवामी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए उनकी बात सुनना लाजमी है। तो अदालत ने दूसरी जानिब इमरान खान ने भी अदालत के मुख्तलिफ कामों की तारीफ़ करते हुए कहा कि हमें यकीन है कि अदलिया ही वो प्लेटफॉर्म है जो हमें इंसाफ मुहैया करेगी और इलेक्शंस तारीख पर होंगे। कल इमरान खान और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब के दरमियान मुलाकात हुई। आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान को एतमाद में लिया और वो लेटर्स जो उन्होंने गवर्नर्स को लिखे हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं, वरना आइन में अगर आप आइन से तसादुम करेंगे और अगर आइन से बाहर जाते हैं तो उसकी सज़ा इंतहाई ख़तरनाक है। इमरान खान को आरिफ अलवी साहब ने एतमाद में लिया और पूरे एतमाद दिखाई दिए। उनकी मुलाकात की कल तस्वीर भी वायरल हुई और हमने देखा कि किस तरह से वो खुशगवार मूड में बैठे हुए थे। PDM अपोजिशन में हो तो भी परेशान है, हुकूमत में हो तो भी परेशान है, तस्वीर अच्छी आ ही नहीं रही कोई। और फिर मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि मेरे हुसन से ये जेलस हो जाते हैं। तो हुसन से जेलस तो तब भी होंगे अगर आपकी कोई तस्वीर जो है मुस्कुराते हुए आएगी, इस आवाम को भी लगे कि आप खुश हैं और खुशहाल हैं और आप पे भी खुशहाली आ गई है। लेकिन हमें शायद ये दिखाया जा रहा है कि ये परेशान है, लेकिन ये परेशान नहीं है। अगर परेशान होते तो अब तक मुल्की मसाइल का हल, यानी कि इलेक्शन करवाएं, जिसका मैंडेट है उसको दें और आप अपने घर जाएं। ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आप ये कोई सोमालिया या एथोपिया तो नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे अवाम की मर्ज़ी चलती है, चाहे टूटी फूटी है, लेकिन डेमोक्रेसी है, जमहूरियत तो है, इलेक्शंस तो करवाने पड़ेंगे। अगर आप आज कल या परसों जब भी करवाएंगे तो रिज़ल्ट जो हैं वो शदीद आपके खिलाफ होते जा रहे हैं। आपको जिसने भी बताया है कि इलेक्शन नहीं होंगे या कभी भी नहीं होंगे, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और वो आपकी जड़ें काट रहा है, चाहे वो कोई भी हो। नादरीन, अपना और अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रखें। अपने जो आपकी रूटीन लाइफ है उसको थोड़ा सा सादा कर लें, क्योंकि हालात मज़ीद कशीदा होने वाले हैं, महंगाई बढ़ने वाली है। जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।